एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेट्स टू एक्सीलेंस, जहां पे आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट साइकोमोटर डोमेन विच इज गिवन बाय डॉक्टर RH देव। सो समझेंगे इस टेक्सोनोमी को, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। ओके, सो 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया था 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग में। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, सेकेंड इज अफेक्टिव, थर्ड इज साइकोमोटर। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ साइकोमोटर के बारे में। कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव में शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉग्निटिव रिलेटेड है हमारी थिंकिंग से, मेंटल स्किल पे ये बात करता है, ठीक है, कि हम नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं। सेकेंड इज अफेक्टिव विच इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, हमारे इमोशनल एरिया से रिलेटेड है। एंड थर्ड इज साइकोमोटर विच इज रिलेटेड टू एक्शन, डूइंग, हमारा जो मोटर स्किल है हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सारे एबिलिटीज को, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोमोटर की टेक्सोनोमी। कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर चैनल। अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ अबाउट दिस टॉपिक। अ वेरी पॉपुलर मॉडल फॉर द साइकोमोटर डोमेन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर RH देव। यही डोमेन साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड और भी टेक्सोनोमी है, लेकिन जो सबसे फेमस टेक्सोनोमी है वो इन्हीं की है। The psychomotor domain includes physical movement, coordination, and use of the motor skill areas. Development of these skills requires practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedures, or techniques in execution. So, psychomotor domain is related with physical movement or physical skill, you can say. क्योंकि कोई भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए हमें बॉडी मूवमेंट करना होता है। जब हमारा बॉडी मसल यूज होता है तो हमारा वो मोटर स्किल में आता है। ओके, सो लाइक मोटर स्किल में हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाता है वॉकिंग एंड रनिंग, जिसमें हमारे लार्ज मसल्स का यूज होता है, और फाइन मोटर स्किल में आता है राइटिंग और यू कैन से मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, जिसमें हम स्मॉल स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं। सो जब हम अपने बॉडी मसल्स को यूज करके कोई भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो होता है फिजिकल मूवमेंट। क्लियर? सो ये फिजिकल मूवमेंट कैसे हो रहा है, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये सब आता है साइकोमोटर डोमेन में, जो कि बात करता है पूरे हमारे डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्किल्स की। सो इसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ प्रिसिशन, डिस्टेंस, प्रोसीजर्स और टेक्निक्स इन एग्जीक्यूशन। अब समझते हैं हम टेक्सोनोमी को। सो द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट लेवल इज इमिटेशन। लर्नर्स लर्न बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग एक्शंस। अब आपको फर्स्ट लेवल सुन के ही समझ में आ रहा होगा, हिंट हो गया होगा कि ये किससे रिलेटेड होगा। यहाँ पर जो चाइल्ड है वो ऑब्जर्व करेगा अपने कोई भी सराउंडिंग में जो भी पर्सन है या किसी को भी ऑब्जर्व करेगा, और जो भी वो स्किल परफॉर्म कर रहा है उसे कॉपी करने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे उसके पास एक मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, उसको जब कोई स्किल परफॉर्म करते हुए देखेगा, कोई टास्क, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखेगा, तो रिपीट करने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे बच्चा कॉपी करेगा। ओके, किसको कॉपी करेगा? किसी को भी कॉपी कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इमिटेशन इज। नाउ द सेकेंड इज मैनिपुलेशन। एक्शंस परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन और फॉलोइंग डायरेक्शन। सो अब यहाँ पर विजुअल मॉडल और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चे को अब यहाँ पर मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत नहीं है कि वो उसे देखेगा तो ही टास्क परफॉर्म कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ पर बच्चा कोई भी टास्क, कोई भी एक्शन अपने मेमोरी को यूज करके कर सकता है, या फिर अगर हम उसे डायरेक्शन देते हैं तो भी वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेगा। अब डायरेक्शन कैसे देंगे? या तो फिर हम उसे रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या तो हम उसे ओरल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। रिटर्न इंस्ट्रक्शन हमने बोर्ड पे लिख के दे दिया कि ये इंस्ट्रक्शंस है, तो बच्चा उसे फॉलो करेगा और टास्क कंप्लीट करेगा, या फिर हम उसे वर्बली इंस्ट्रक्ट कर दे और उस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ले। ओके, सो
क्योंकि बच्चा अभी सेकेंड स्टेप में है तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ट्रायल एंड एरर था, ओके, वो ट्रायल एंड एरर स्टेज था। नाउ इन द सेकेंड स्टेज उसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होगा कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नाउ द थर्ड इज प्रिसिशन। परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एग्जैक्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। अब इस स्टेज में उसके पास कोई भी असिस्टेंस नहीं होगा, वो अपने स्किल को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और स्मूथ करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसके एक्शन को वो और प्रिसाइज करने की कोशिश करेगा। इसमें ओरिजिनल सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे इमिटेशन में ऑब्जर्वर प्रेजेंट था, जो मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन था वो प्रेजेंट था, उसको बच्चा देख रहा था, ऑब्जर्व करके कॉपी कर रहा था। मैनिपुलेशन में उसके पास रिटर्न इंस्ट्रक्शन या फिर वर्बल इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन प्रिसिशन में उसके पास कुछ नहीं होगा। यहाँ पर उसके पास स्किल आ चुकी होगी, वो बस उस पर फोकस करेगा कि उसको और स्मूथ किया जा सके और परफेक्ट किया जा सके और एग्जैक्ट वे में उसको परफॉर्म किया जा सके। सो एक्शंस को यहाँ पे प्रिसाइज बनाने की कोशिश होगी, क्लियर, ताकि जो स्किल है उसको हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन के साथ परफॉर्म किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन। सेवरल स्किल्स कैन परफॉर्म टुगेदर इन अ हार्मोनियस वे। अब प्रिसिशन में जो है बच्चा एक स्किल को रिफाइन कर रहा था ताकि उसे एग्जैक्ट वे में किया जा सके, लेकिन आर्टिकुलेशन क्योंकि हायर लेवल है, सो यहाँ पे बच्चा एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्किल को एक साथ परफॉर्म कर सकता है बहुत ही आसानी के साथ। तो वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को या अपने स्किल को मॉडिफाई करेगा कि उसके सिचुएशन में कैसे फिट हो रहा है और उसे आसानी के साथ कर सकेगा, ठीक है, मल्टीपल एक्शंस को वो परफॉर्म कर सकेगा इन शॉर्ट। सो दिस इज व्हाट आर्टिकुलेशन इज। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट step or the level we have is naturalization. High level of performance achieved and actions become natural with little or no thought about them. अब naturalization में जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक स्विमर के लिए स्विमिंग करना कितना आसान है, राइट, उसके दिमाग में कुछ भी चलता रहेगा लेकिन वो स्विमिंग करके बराबर पानी के बाहर आ जाएगा। लेकिन एक नॉन स्विमर के लिए स्विमिंग करना मतलब अपनी जान पर खेलना है, राइट। इसी तरीके से अगर विराट कोहली है तो उसके लिए क्रिकेट खेलना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वहीं पे अगर हम नॉन क्रिकेटर के हाथ में बैट दे दें और उसे छक्का मारने बोले तो वो उसे नहीं हो सकता क्योंकि स्किल्ड नहीं है। तो ये एकदम ऑटोमेटिक है, राइट। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है, जो बच्चा है, वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा, अपने स्किल और अपने अंडरस्टैंडिंग और अपनी एबिलिटीज को यूज करके कोई चीज को डेवलप करने की कोशिश करेगा। और जो भी स्किल परफॉर्म करेगा उसमें उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे परफॉर्म करेगा जैसे एकदम नेचुरली चीज वो होते जा रही है, इतना स्मूथली और इतना एफर्टलेसली उस चीज को कंप्लीट करेगा। सो दिस इज नेचुरलाइजेशन। So these are the stages of psychomotor domain which goes from lower to higher, from simple to complex. अब action verb देख लेते हैं that how educators can support their learners. Teachers कैसे support कर सकते हैं अपने learners को, तो learning objectives देख लेते हैं। Imitation जो कि हमारा first step था, first level था psychomotor domain का, उसमें ये सारे action verb हम include कर सकते हैं। Copy, follow, mimic, रिपीट और रेप्लिकेट, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कोई भी चीज को कॉपी करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉपिंग अ वर्क ऑफ आर्ट। सेकेंड, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इज द सेकेंड लेवल जिसमें हमारे एक्शन वर्ब्स है एक्ट, फॉलो, बिल्ड, इम्प्लीमेंट और प्रोड्यूस। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉलो इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड अ मॉडल। बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा कोई भी मॉडल को बिल्ड करने के लिए। Now the third is precision. So these are the verbs which we can use in your sentence. Fourth is articulation. Verbs है हमारे पास combine, construct, coordinate, create, integrate and modify. बच्चा कई सारे जो है skills को modify करेगा, integrate करेगा, combine करके उसे use करेगा अपने life में। And then last is naturalization, जिसमें वो कई सारी multiple skills को यूज करके अपनी भी अंडरस्टैंडिंग लगा के कोई नई चीज डेवलप करेगा, इन्वेंट करेगा, डिजाइन करेगा। ओके, सो जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करें, अलग अलग टीचिंग स्टाइल को यूज करें
अगर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग है तो हम उसके लिए टीचिंग स्टाइल भी डिफरेंट चूज करें। इसी तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज के साथ साथ हम अलग अलग डोमेन्स ऑफ लर्निंग को भी कंबाइन करें ताकि हम उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकें। सो यहाँ पर होता है हमारा सेशन खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।